Right. So in our enterprise environment or in our corporate environment, हमको हमारे सर्वर्स रिमोटली मैनेज करने होते हैं। अगर मेरा 20 सर्वर सिंगापुर में पड़ा है, 10 सर्वर मुंबई में पड़ा है, 40 सर्वर स्पेन में पड़ा है, 150 सर्वर बैंगलोर में पड़ा है, तो हर एक लोकेशन पे हम इंजीनियर को तो नहीं भेज सकते। और कहीं-कहीं पे भी तो ऐसा होगा कि वी हैव रेंटेड द डेटा सेंटर प्रीमाइस, राइट? फॉर एग्जांपल योटा डेटा सेंटर सर्विस प्रोवाइडर है जो सिर्फ डेटा सेंटर सर्विसेज देता है, और तो हमने योटा के रैक स्पेस में या योटा के डेटा सेंटर में सर्वर स्पेस रेंट किया हुआ है, तो हम बार बार तो इंजीनियर को किसी और प्रेमाइसेस में नहीं भेज सकते। इट हैज अ लॉट ऑफ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड अ कॉस्ट इन्वॉल्व, राइट? सो हाउ वी कैन मैनेज आवर सर्वर्स रिमोटली, कैसे हम सर्वर्स रिमोटली मैनेज कर सकते हैं? सो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है। सो मल्टीपल ऑप्शंस में है तो 2 ही ऑप्शंस, लेकिन उसमें भी अलग-अलग ऑप्शंस हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें रिमोट मैनेजमेंट की, सो सो इसमें रिमोटली मैनेज करना, एक तो हार्डवेयर लेयर को मैनेज करना और एक ओएस लेयर को मैनेज करना, ठीक है? दोनों अलग है। ये ओएस लेयर है जिसमें ओएस में लॉगिन होने के बाद उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? और हार्डवेयर लेयर पे कैसे मैनेज करते हैं कि जैसे मुझे सर्वर को इथरनेट पोर्ट पे रिमोटली कनेक्ट करना है, मुझे शटडाउन मारना है। मैं आरडीपी नहीं ले पा रहा हूँ सर्वर का, ठीक है? सो आरडीपी कब लेंगे? आरडीपी का सेशन आएगा ओएस के लॉगिन होने के बाद, ठीक है? लेकिन मुझे ओएस लॉगिन होने के पहले का रिमोट सेशन चाहिए, या मुझे सर्वर का कुछ बायोस चेंज करना है यहाँ से बैठे-बैठे, ठीक है? वो हार्डवेयर लेवल पे रिमोट मैनेजमेंट आएगा। तो अगर मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के सर्वर हो सकते हैं, ठीक है? सो हमारे पास एचपी के सर्वर हो सकते हैं, डेल के सर्वर हो सकते हैं, लेनोवो के सर्वर हो सकते हैं, राइट? सो अलग-अलग वेंडर अलग-अलग रिमोट मैनेजमेंट टूल्स देता है। सो एचपी हमें देता है इलो, आईएलओ, इंटीग्रेटेड, लाइट्स आउट। डेल देता है डीरैक, लेनोवो देता है आईएमएम, लेकिन इसका कुछ IMM वाज़ फॉर IBM, लेनोवो ने टूल को रीनेम कर दिया है, आई डोंट रिमेंबर दैट टूल, राइट? सो ये रिमोट मैनेजमेंट टूल्स है। अगर तीनों का इंटरफेस देखें हम, सो फॉर एग्जांपल लेट्स गो एंड सी द इंटरफेस ऑफ ऑल थ्री। अगर मैं बात करूं एचपी ईलो की, ठीक है, इंटीग्रेटेड लाइट्स आउट इमेजेस पे चलते हैं हम, ठीक है? तो मैं सर्वर का रिमोट ले सकता हूँ। मेरे मशीन पे बैठे-बैठे सर्वर का रिमोट ले सकता हूँ, उसका हेल्थ स्टेटस चेक कर सकता हूँ। ये एक एग्ज़ाम्पल है इलो के इमेज का, जो एचपी के सर्वर का है, ठीक है? ये इलो 4 वर्ज़न है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ क्या है, इसमें रेट कंट्रोलर्स कौन से हैं, मुझे बायोस में कुछ सेटिंग्स मॉडिफ़ाई करनी है वगैरह-वगैरह, मैं यहाँ से रिमोट ले सकता हूँ, ठीक है? सो ये ओएस के लेयर के पहले का है रिमोट, ओएस के लेयर के पहले का है, हार्डवेयर लेवल का रिमोट मैनेजमेंट है, ठीक है? फॉर एग्जांपल ये देखो एचपी प्रोलैंड का है, हम इसका रिमोट ले सकते हैं सर्वर का, और हम ये भी देख सकते हैं जब ओएस लोड हो रहा है तो प्रॉपर्ली लोड हो रहा है कि नहीं, वो कहीं अटक जा रहा है लोड होते-होते, ठीक है? सो वी कैन टेक द रिमोट। अभी ये जो हम रिमोट लेते हैं, ये देखो अभी इसमें यहाँ पे दिया हुआ है ये आईडी रैक है, यानी ये डेल का सर्वर है डी रैक या आईडी रैक। सो इसमें डी रैक होता है और आईडी रैक होता है, इसके बारे में मैं बताता हूँ अभी। और ये ईलो है, ठीक है? जो एचपी का है, तो ये ऊपर वाला डेल का है, नीचे वाला एचपी का सर्वर है। तो ये सर्वर के इंटरफ़ेस पे, सर्वर के मदरबोर्ड पे एक इथरनेट पोर्ट होता है, जो सिर्फ़ इसलिए होता है कि हम रिमोटली सर्वर को कनेक्ट कर सकें, उसका ट्रबल शूटिंग कर सकें, उसके बायोस के ऑप्शंस चेंज कर सकें। हमको बार-बार फिज़िकली किसी बंदे को सर्वर के पास भेजने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सो अगर हम आईडी रैक की बात करें, सो
let me डेल डी रैक की बात करें या आईडी रैक की बात करें, ठीक है। सो इंटीग्रेटेड डेल रिमोट एक्सेस कंट्रोलर, इंटीग्रेटेड भी हो सकता है, नॉन इंटीग्रेटेड भी, राइट। सो इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड दी इंटरफेस। सो यहाँ पे देखो ये सिमिलर ऑप्शन दिख रहा है हमको ऑलमोस्ट, ठीक है। रिमोट एक्सेस करना है हमको डिवाइस को, उसका हेल्थ चेक करना है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है, सो वी कैन डू दैट सिटिंग रिमोटली, राइट। ये उसका मॉडर्न व्यू है, राइट। सो हम यहाँ से उसका रिमोट भी लॉन्च कर सकते हैं ओएस का इटसेल्फ, ठीक है। सो हम रिमोट भी ले सकते हैं, बट यहाँ से रिमोट लेना इज नॉट फीजिबल बिकॉज हम पहले एक लेयर पे जा रहे हैं रिमोट लेके, फिर दूसरे लेयर पे जा रहे हैं रिमोट लेके। सो इससे ज्यादा हमारा आरडीपी का रिमोट सेशन फास्ट होगा, ये थोड़ा लोड में टाइम लगाएगा, ठीक है। सो क्योंकि ये छोटे से फर्मवेयर के थ्रू आ रहा है, सो हियर यू कैन सी मैं देख पा रहा हूँ कि सर्वर का एक मिनट, राइट। सो अगर हम ध्यान से देखें, सो ये मेरा इंटरफेस है आईडी रैक का, और मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि सर्वर के स्क्रीन पे रुका हुआ है, ठीक है। ये सर्वर 2012 ओएस डला हुआ है, उस पे दिख रहा है हमको, ठीक है। सर्वर 2012 डला हुआ है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन टेक दी रिमोट ऑफ हार्डवेयर लेयर। अगर मैं लेनोवो की बात करूं या आईबीएम के रिमोट मैनेजमेंट टूल की, सो दैट आई डोंट रिमेम्बर, विल सर्च लेनोवो रिमोट मैनेजमेंट, हाँ सिस्टम मैनेजमेंट नहीं, हाँ एक्स क्लैरिटी है, एक्स क्लैरिटी इसका नया नाम है। और अगर मैं आईबीएम की बात करूं, तो जो आईबीएम के लिए आता था हमारे पास, दैट विल बी आईएमएम। उसका आता था, हाँ इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट मॉड्यूल, आईएमएम आता था हमारा आईबीएम के सर्वर्स के साथ। फिर आईबीएम ने अपना हार्डवेयर स्टेक लेनोवो को बेच दिया, तो आईएमएम को लेनोवो ने कुछ सालों तक चलाया, फिर उसका नया ब्रांडिंग कर दिया, उसे इम्प्रोवाइज कर दिया इन द नेम ऑफ एक्स क्लैरिटी। सो कहाँ, हाँ इट इज एक्स क्लैरिटी, दिस इज द एक्स क्लैरिटी। सो एक्सक्लैरिटी प्रो लाइसेंस आता है, और एक फ्री वाला भी है जो एक्सक्लैरिटी एडमिनिस्ट्रेटर है। तो कुछ फंक्शनैलिटी प्रिसाइसली चेंज होगी। ये तो ठीक है, हमने समझा अगर हमको हार्डवेयर लेवल पे रिमोट लेना है तो। लेट मी लॉग इन हियर, तो हमको व्हाइट स्क्रीन मिल जाएगी। तो अभी डेल में डी रैक होता है, डेल रिमोट एक्सेस कंट्रोलर। तो अगर ये इंटरफेस एक्सटर्नल इंटरफेस है, मदरबोर्ड पे इंसर्टेड नहीं है, जैसे हमारा पीसीआई स्लॉट आता है, या अलग से, मतलब अलग से हमारा स्लॉट है, मदरबोर्ड पे इंटीग्रेटेड नहीं है, तो उसे हम डी रैक बोलते हैं। लेकिन आज के टाइम पे वो मदरबोर्ड पे इंटीग्रेटेड आता है, इसलिए हम उसे आईडी रैक बोलते हैं, विच इज इंटीग्रेटेड डेल रिमोट एक्सेस कंट्रोलर। तो ये हमारे हार्डवेयर के पहले के या ओएस के बाहर के रिमोट मैनेजमेंट टूल्स है। अभी ओएस लेयर पे हम अगर रिमोट मैनेजमेंट टूल्स की बात करें, सो वी हैव टू थिंग्स। फर्स्ट वी हैव आरडीपी, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन प्रोटोकॉल, राइट। जो जिससे हर कोई फैमिलियर है, किस ऐसा कोई है जिसको आरडीपी नहीं पता हो? ओके, सो आई अज्यूम एवरीवन नोस व्हाट इज आरडीपी, ठीक है। सो वी हैव आरडीपी, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन प्रोटोकॉल, और दूसरा है विन आरएम, विंडोज रिमोट मैनेजमेंट टूल्स। सो दो ही ऑप्शंस हमारे पास आते हैं विंडोज सर्वर में, आरडीपी या विन आरएम। अभी विन आरएम के अंदर हम अलग अलग इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास तीसरा है यूजिंग पावरशेल, तीसरा है यूजिंग पावरशेल। तो पावरशेल भी हम देखेंगे, आरडीपी भी देखेंगे, और विन आरएम में कौन से ऑप्शंस है, तो इसकी बात करें तो विन आरएम में हमारे पास जो ऑप्शंस है, सो फर्स्ट हम, लेट्स से मेरा सर्वर कोर है, इस पे मैंने कोई फीचर इंस्टॉल किया है, तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मैंने सर्वर कोर पे डीएनएस इंस्टॉल किया है, तो मैं डीएनएस के कंसोल से ही डीएनएस सर्वर का कंसोल ले सकता हूँ, डीएनएस के कंसोल से ही दूसरे डीएनएस सर्वर का कंसोल ले सकता हूँ। तो एक ये है, कंसोल मैनेजमेंट है हमारे पास। दूसरा, किसी भी सर्वर ओएस में यूजिंग सर्वर मैनेजर,
ठीक है, किसी भी सर्वर ओएस में यूजिंग सर्वर मैनेजर। दूसरा, हम कोई भी क्लाइंट मशीन से भी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, क्लाइंट मशीन से भी हम मैनेज कर सकते हैं। अभी कंसोल मैनेजमेंट से क्या होता है, हमारा यहाँ पे हमको कंसोल इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे अगर मेरे लंदन डीसी पे डीएनएस इंस्टॉल नहीं है फॉर एग्जांपल, मेरे डीएनएस का सर्विस सिर्फ सर्वर कोर पे इंस्टॉल्ड है, लंदन डीसी पे इंस्टॉल नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसका सिर्फ कंसोल इंस्टॉल करूँगा, जिसे हम रिमोट मैनेजमेंट टूल्स बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम इसको या आरसेट भी बोलते हैं, रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स। ठीक है, दोनों ही वैलिड टर्म्स है, लेकिन हम जनरली आरसेट बोलते हैं, रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स। ठीक है, तो ये कंसोल इंस्टॉल करना पड़ेगा। दूसरा, हम सर्वर मैनेजर किसी सर्वर ओएस से और यूजिंग क्लाइंट ओएस, तो हम तीनों ऑप्शंस देखेंगे। पहले हम आरडीपी पे चलते हैं, और ये चारों ऑप्शन खत्म करने के बाद आरडीपी, कंसोल, सर्वर मैनेजर एंड क्लाइंट मशीन, ये खत्म होने के बाद हम पीएस पावर शेल के सेशन पे चलेंगे। ठीक है, सो अगर मुझे इसमें आरडीपी एनेबल करना है सर्वर ओएस पे, तो पहले मैं इसको फॉन्ट्स इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, सो अगर हम लोकल सर्वर पे चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मेरा रिमोट मैनेजमेंट एनेबल्ड है, जो विन आरएम पे काम करता है। यानी इसके लिए मुझे अलग से कुछ एनेबल करने की जरूरत नहीं है, इट इज बाय डिफॉल्ट एनेबल, क्योंकि ये रिमोट सेशन नहीं उठाता है, आरडीपी की तरह पूरा सर्वर का सेशन नहीं उठाता है। ठीक है, और रिमोट डेस्कटॉप बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड है। एंड स्टार्टिंग विद सर्वर 2008 माइक्रोसॉफ्ट ने इसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी है। आप कनेक्ट करोगे क्लाइंट मशीन से, आपको क्रेड एसएसपी का एरर आ जाएगा। ठीक है, सो उसको कैसे ये करना है, वो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। सो अभी रिमोट डेस्कटॉप कैसे लेते हैं, तो रिमोट डेस्कटॉप लेना तो प्रीटी सिंपल है। फर्स्ट वी विल एनेबल रिमोट डेस्कटॉप, फिर मैं स्पेन एडीसी पे जाऊंगा और लंदन डीसी का रिमोट लूंगा। सो आई विल एनेबल रिमोट डेस्कटॉप ऑन दिस मशीन। मैं अलाउ कनेक्शन करूंगा। अभी अलाउ कनेक्शन करूंगा तो बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर को एक्सेस रहेगा, और कोई सर्वर का रिमोट नहीं ले सकता। अगर किसी और यूजर को मुझे एक्सेस देना है जो जूनियर एडमिन है, ठीक है, यहाँ तो मुझे उसको डोमेन एडमिन का मेंबर बनाना पड़ेगा, या एडमिनिस्ट्रेटर के ग्रुप्स का मेंबर बनाना पड़ेगा, यहाँ उसको एक्सप्लिसिटली परमिशन देना पड़ेगा। तो एक्सप्लिसिटली परमिशन कैसे दे सकते हैं, वी विल सेलेक्ट यूजर्स और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अभी मेरे एडमिनिस्ट्रेटर को ऑलरेडी परमिशन है, एडमिनिस्ट्रेटर को ऑलरेडी परमिशन है, सो हमने अलाउ कर दिया है, वी विल से अप्लाई एंड ओके। यानी मेरा रिमोट मैनेजमेंट एनेबल हो गया है, मैं सिर्फ सॉरी रिमोट डेस्कटॉप एनेबल हो गया, मैं रिफ्रेश करता हूँ सर्वर मैनेजर को, सो इट इज एनेबल्ड। हम चलते हैं स्पेन एडीसी पे, लेट इट कम अप, और हम यहाँ से रिमोट लेंगे लंदन डीसी का। तो भी हमको रिमोट लेना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल वी विल गो टू रन मेन्यू, यहाँ पे टाइप करेंगे एमएस माइक्रोसॉफ्ट टीएससी, टर्मिनल सर्विसेज कंसोल, एमएसटीएससी कमांड टाइप करना है। या हमको सर्च में जाके रिमोट डेस्कटॉप सर्च करना है। ठीक है, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन ये सर्च करना है। ठीक है, यहाँ रन में जाके एमएसटीसी टाइप करेंगे तो भी सेम ही ओपन होगा, तो भी सेम ही ओपन होगा, वी कैन सी दैट इज रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। यहाँ पे आपको सर्वर का एफक्यूडीएन नेम डालना है, या तो फिर आईपी एड्रेस डालना है, कुछ भी चलेगा दोनों में से। तो हम आईपी एड्रेस डालेंगे। मेरे लंदन डीसी का आईपी एड्रेस है 10.0.0.100। वी विल क्लिक कनेक्ट। सो यूजर नेम पासवर्ड पूछ रहा है, तो हम दे देंगे administrator@sp.com एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे मुझे एक छोटा सा वार्निंग मैसेज देगा, बोलेगा इस सर्वर पे सेल्फ साइन सर्टिफिकेट है, पब्लिक सर्टिफिकेट नहीं है, सो इट कैन बी अनसिक्योर कनेक्शन।
ठीक है, ये वार्निंग मैसेज दे रहा है, सो आई से यस आई वांट टू कनेक्ट, मेक द कनेक्शन। सो अभी बोल रहा है सिक्योरिंग रिमोट कनेक्शन, लेकिन वो सेल्फ साइन सर्टिफिकेट से सिक्योर कर रहा है, पब्लिक सर्टिफिकेट या पब्लिक सर्टिफिकेट अथॉरिटी के सर्टिफिकेट से सिक्योर नहीं कर रहा है। राइट, सो ऊपर अगर हम ब्लू स्ट्रिप देखें तो बोल रहा है दिस इज 10.0.0.100 और हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये 10.100 मशीन है और ये मेरा लंदन डीसी है। राइट, सो अगर मैं इसको रिस्टोर करता हूँ, ठीक है, मैक्सिमाइज जाइए, इसको रिस्टोर करता हूँ, सो यू कैन सी, सॉरी, मैं इसको ऊपर वाले स्ट्रिप को ट्रैक करता हूँ इधर, ये मेरा लंदन डीसी और ये मेरा यहाँ का सर्वर मैनेजर है। अगर मैं लोकल सर्वर पे जा रहा हूँ तो ये मेरा स्पेन एडीसी है और ये मैंने रिमोट लेके रखा है इसी के अंदर, स्पेन एडीसी, ये लंदन एडीसी। तो ऐसे हम आरडीपी कनेक्शंस ले सकते हैं। सो दिस इज माय रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। मैं क्या करूंगा, यहाँ से रिमोट डेस्कटॉप डिसेबल कर देता हूँ। तो जैसे ही डिसेबल करूंगा ये मेरा सेशन हैंग हो गया, मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है, मैं अंदर कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा सेशन अभी मुझे क्लोज करने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि मैंने आरडीपी डिसेबल कर दिया है। चेक करते हैं यहाँ पे आरडीपी डिसेबल हो गया है कि नहीं। राइट, सो वी विल जस्ट रिफ्रेश दी सर्वर मैनेजर और हम देख सकते हैं रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन डिसेबल हो गया है, इट हैज गॉट डिसेबल्ड। ठीक है, अभी हम विंडोज रिमोट मैनेजमेंट की बात करेंगे। सो रिमोट मैनेजमेंट मेरा बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड है, विंडोज रिमोट मैनेजमेंट मेरा बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड है। राइट, सो इट इज बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड। तो अभी मेरे पास तीन मैकेनिज्म है, एक तो मैं कंसोल से कर सकता हूँ। सो मैं सर्वर कोर पे हम चलते हैं और यहाँ तो हमने डोमेन मेंबर मशीन पे हमने डीएनएस इंस्टॉल करके रखा है। राइट, सो वी हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड दी डीएनएस। हम लॉगिन करके एक बार वैलिडेट कर लेते हैं कि डीएनएस इंस्टॉल्ड है कि नहीं। राइट, डीएनएस इंस्टॉल्ड है मेरा डोमेन मेंबर पे, मैं यहाँ पे लंदन डीसी पे हूँ। राइट, ये मेरा लंदन डीसी है, मैं राइट क्लिक करूंगा, कनेक्ट टू डीएनएस सर्वर करूंगा और फॉलोइंग कंप्यूटर, तो मैं ये बोलता हूँ dmember01.sp.com एंड ओके। सो अभी हम देखें यहाँ पे मेरा दूसरा डीएनएस सर्वर कनेक्ट हो गया, मैं यहाँ पे तीसरा भी कनेक्ट कर सकता हूँ। समझो, मेरा स्पेन एडीसी पे भी डीएनएस पड़ा है। ठीक है, नाउ यू कैन सी मेरा 3 डीएनएस सर्वर इधर कनेक्टेड है, यानी मैं यहीं से बैठे-बैठे सारे डीएनएस सर्वर मैनेज कर सकता हूँ कंसोल से ही। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है सर्वर मैनेजर से, तो पहले मैं इसको कंसोल को क्लोज कर देता हूँ। अगर हम यहाँ पे ऑल सर्वर्स पे चले तो यहाँ पे फिलहाल मेरा एक ही सर्वर है, एक ही सर्वर है। मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैनेज में जा सकता हूँ, ऐड सर्वर कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ स्पेन एडीसी, स्पेन एडीसी एंड फाइंड नाउ करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, दिखा रहा है ये सर्वर 2019 ओएस है और ओके कर देता हूँ। तो इन प्रोग्रेस है, यहाँ पे थोड़ी देर में ऑनलाइन दिखेगा मेरे को। नाउ इट इज ऑनलाइन। इसी तरह मैं डोमेन मेंबर मशीन भी डाल सकता हूँ यहाँ पे, ऐड सर्वर्स, डी मेंबर 01 एंड हम इसको लेके चलते हैं, इसी सर्वर पे ऐड कर देते हैं, ऐड हो रहा है एंड इट इज ऑनलाइन। इसी तरह मैं सर्वर कोर को भी ऐड कर सकता हूँ, डिटेक्ट हो गया, ऐड कर दिया मैंने एंड ओके। नाउ मेरा सर्वर कोर भी, मेरे चारों सर्वर इधर ऐड हो गए हैं, मेरे चारों सर्वर इधर ऐड हो गए, चारों ऑनलाइन है। मैं यहाँ से बैठे-बैठे चारों को मैनेज कर सकता हूँ। कैसे मैनेज कर सकता हूँ? अज़्यूम करते हैं कि हमको सर्वर कोर पे कुछ रोल इंस्टॉल करना है। सर्वर कोर पे हम चल के एफएसआरएम इंस्टॉल करते हैं।
सर्वर कोर पे चल के हम FSRM इंस्टॉल करेंगे। सो विल गो टू डैशबोर्ड, विल गो टू ऐड रोल्स एंड फीचर्स, नेक्स्ट रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन। अभी जैसे मैं नेक्स्ट करूंगा दूसरी स्क्रीन पे हमको दिखेगा सब कुछ, ठीक है। हमको 4 सर्वर दिख रहे हैं, एक 2016 का है, 3 2019 के हैं। मेरा डी मेंबर डोमेन मेंबर मशीन 16 का है, स्पेन एडीसी, लंदन डीसी और सर्वर कोर चारों 2019 के हैं। सो मेरे को सर्वर कोर पे इंस्टॉल करना है, मैं सर्वर कोर ले लेता हूँ। नेक्स्ट जो मेरा कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन यहाँ से मैं GUI बेस्ड मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बता रहा फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज इंस्टॉल्ड है और DHCP इंस्टॉल्ड है, राइट। सो हमने पहले देखा था सर्वर कोर से कैसे DHCP इंस्टॉल करते हैं, हमने सर्विस इंस्टॉल की थी, ठीक है। मैं इसको एक्सपांड करता हूँ और मैं FSRM इंस्टॉल करता हूँ। FSRM के लिए क्या चाहिए हमको, फाइल सर्वर चाहिए। तो जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा ये फाइल सर्वर को सिलेक्ट कर लेगा। मैंने इसको सिलेक्ट किया तो बोल रहा है फाइल सर्वर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसने इसके साथ फाइल सर्वर सिलेक्ट कर लिया है। लेकिन अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ तो मेरा FSRM भी रिमूव हो गया। लेकिन मैं अगर खाली फाइल सर्वर करता हूँ तो मैं खाली फाइल सर्वर भी इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो हम खाली फाइल सर्वर इंस्टॉल करते हैं, फिर मूव नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। ठीक है, मैंने फाइल सर्वर इंस्टॉल कर दिया। अभी मैं और कोई रोल भी इंस्टॉल कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ, इस तरह मैं सारा मैनेज कर सकता हूँ। अगर मुझे सर्वर कोर के DHCP को यहाँ से कनेक्ट करना है तो मैं कंसोल से जाके कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अभी क्लाइंट मशीन पे हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में क्या होता है, हर एक यूजर को तो अपने पास क्लाइंट मशीन होती है, ठीक है। अगर बड़े एंटरप्राइज एनवायरनमेंट में जाए तो किसी भी यूजर को, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर क्यों नहीं हो, उसको सर्वर रूम का एक्सेस डायरेक्टली नहीं मिलेगा। उसको अगर चाहिए तो वैलिड रीज़न देना पड़ेगा, प्रोसेस होगा, अप्रूवल जाएगा, फिर उसको सर्वर रूम का एक्सेस मिलेगा। लेकिन अगर उसको सर्वर मैनेज करने हैं तो भई उसका है अपना लैपटॉप, उससे उसको मैनेज करने हैं, ठीक है? उससे उसको मैनेज करने हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्लाइंट मशीन है, इस मशीन से हमको मैनेज करने हैं। तो कैसे मैनेज कर सकते हैं? अगेन विद द हेल्प ऑफ WinRM टूल्स, विंडोज़ रिमोट मैनेजमेंट टूल्स। यस, किसी को कुछ बोलना है? ओके, सो विद द हेल्प ऑफ विंडोज रिमोट मैनेजमेंट टूल्स, तो हमको रिमोट मैनेजमेंट टूल कहाँ से आएंगे, तो वो ऑप्शनल फीचर्स में अवेलेबल रहते हैं। ऑप्शनल फीचर्स में अवेलेबल रहेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे देखेंगे। सो विल गो टू स्टार्ट मेन्यू, सेटिंग्स, कहाँ पे है ऑप्शनल फीचर्स, दिख रहा है ऑप्शनल फीचर्स किसी को? दिख रहा है? फीचर्स में आएंगे ना वो तो कौन से कंट्रोल। फीचर्स में? फीचर्स ऐप्स के अंदर है। करेक्ट, ऐप्स के अंदर हमारे पास ऑप्शनल फीचर्स है, राइट। वी हैव द ऑप्शनल फीचर्स, ऐप्स पे जाएंगे, यहाँ पे बोल रहा है ऑप्शनल फीचर्स में जाओ, ये कॉमन फीचर्स है, ये ऊपर ऑप्शनल फीचर्स है, ठीक है। सो हियर आई एम हैविंग ऑप्शनल फीचर्स। ऑप्शनल फीचर्स पे हम क्लिक करेंगे और अभी हमको यहाँ से ऐड फीचर करना है, इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो ऐड फीचर पे करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे आरसेट टूल्स, ठीक है। अभी ये सर्च नहीं कर पाएगा क्योंकि शायद मैंने यूजर में लॉग इन किया है, मैंने त्रिशा में लॉग इन किया है। हम त्रिशा को बोलते हैं तो लॉग ऑफ कर और एडमिन को लॉग इन करवाते हैं। ठीक है, अभी चलते हैं वापस सेटिंग्स में, ऑप्शनल फीचर्स में, ऑप्शनल फीचर्स में। ए भाई
ठीक है, हम चलेंगे बैक, जाएंगे ऑप्शनल फीचर्स में। अभी ऑप्शनल फीचर्स में जो इंस्टॉल्ड है वो दिखा रहा है, ठीक है, ये ऑप्शनल फीचर्स इंस्टॉल्ड है। हम चलेंगे ऐड अ फीचर के ऑप्शन पे, ठीक है। अभी हमको यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स दिख रहे हैं, तो कौन सा फीचर इंस्टॉल करना चाहिए हमको, कौन बताएगा? कौन सा फीचर इंस्टॉल करना चाहिए? RSM रिमोट टूल्स ना, RSM, रिमोट रीजनल सेल्स मैनेजर, रीजनल सेल्स सॉरी, मैनेजर RMS रिमोट क्या था, मैनेजमेंट, क्या था? RMS राजकोट टू सूरत टू मुंबई, remote server administration. राइट, RSET टूल्स, रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स, RSET, राइट। सेट वाला, सैटरडे वाला सेट, उसके सिर्फ आगे R, राइट, राजा सेट, राइट। सो RSET टूल्स, अभी हमने RSET जैसे ही टाइप किया बहुत सारे टूल्स आ गए हमको। ये आपको क्या चाहिए, तो हम बोलते हैं भाई देखो पहले तो हम मेरे को सर्वर मैनेजर दे दे तू, तो मैं आता हूँ बोलता हूँ मुझे सर्वर मैनेजर दे दे, ठीक है। मैं विंडोज 10 मशीन पे सर्वर मैनेजर इंस्टॉल कर सकता हूँ, और क्या चाहिए मेरे को, ठीक है। मैं बोलता हूँ फिर मुझे एक्टिव डायरेक्टरी भी दे दो, मैं एक्टिव डायरेक्टरी मैनेज करूंगा, DHC भी मैं मैनेज करूंगा, DNS मैनेज करूंगा, मैं फेल ओवर क्लस्टरिंग मैनेज कर सकता हूँ, ग्रुप पॉलिसी मैनेज कर सकता हूँ, फाइल सर्विसेज मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है, नेटवर्क लोड बैलेंसिंग मैनेज कर सकता हूँ, स्टोरेज मैनेज कर सकता हूँ, और विंडोज सर्वर अपडेट सर्विसेज मैनेज कर सकता हूँ। इतना सब कुछ है हमारे पास विंडोज 10 पे बैठे बैठे मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो हम इन सबको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। मैं इंस्टॉल करता हूँ लेकिन मुझे करने नहीं देगा, देगा इंस्टॉल फेल्ड आया, क्यों इंस्टॉल फेल्ड आया? मैंने तो एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन किया है। कौन बताएगा क्यों इंस्टॉल फेल हो गया? इंटरनेट की वजह से हो। करेक्ट, सो वी रिक्वायर इंटरनेट टू इंस्टॉल दिस फीचर। सो हम हमारे मशीन पे इंटरनेट देते हैं और एक अडेप्टर ऐड करते हैं और इंटरनेट दे देते हैं, ठीक है। सो मैं जाऊंगा सेटिंग्स में मशीन के, एक नेटवर्क अडेप्टर ऐड कर देता हूँ, ऑलरेडी मेरे पास है, जो मेरा होस्ट होस्ट अडेप्टर है, यानी वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क पे कनेक्टेड है। अभी और एक नेटवर्क अडेप्टर ऐड करता हूँ और उसको नेट दे देता हूँ, नेट पे जाने देता हूँ। डिस्प्ले सेटिंग्स क्यों चेंज कर रहा है? ठीक है, अभी इंटरनेट आया नहीं है, पहले हम चलते हैं ncpa.cpl पे, ठीक है। ये आइडेंटिफाइंग मोड में है, इसका IP एड्रेस मिल गया है, लेकिन इस पे इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा है हम चेक करेंगे, ठीक है। तो पहले कैसे चेक करेंगे इंटरनेट, मैं एज में जा रहा हूँ और गूगल अंकल से पूछता हूँ इंटरनेट चलेगा। इंटरनेट नहीं चल रहा है, सो इट इज हैविंग सम इशू, ठीक है। मैं इसको सेटिंग्स चेंज कर देता हूँ। क्या भाई, चलो क्या कर रहा है। ओके, मैं टेम्पररी दूसरा नेटवर्क अडेप्टर डिसेबल कर देता हूँ, मेरा sp.com वाला नेटवर्क अडेप्टर डिसेबल कर देता हूँ और फिर चेक करता हूँ। रेट चल गया मेरा, इंटरनेट आ गया मशीन पे इंटरनेट, ठीक है। सो अभी हम वापस आर से टूल सर्च करेंगे, मुझे एक्टिव डायरेक्टरी चाहिए, DHCP चाहिए, DNS चाहिए,
ग्रुप पॉलिसी चाहिए, फॉर एग्जांपल ग्रुप पॉलिसी नहीं डालते हैं अभी क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है फिलहाल, और सर्वर मैनेजर चाहिए और हम इंस्टॉल करते हैं, राइट। सो अभी मेरा इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो गया है, अभी मुझे एरर नहीं दे रहा है, पहली बार उसने सटाक से एरर दे दिया था, नहीं वेट, कभी कोई सटाक से एरर नहीं देगा, टाइम के थोड़े टाइम के बाद भी दे सकता है। ભાઈ એક ક્વેશ્ચન હતો મને એક આપણે આરડીપી જોયું ને માં સર્વરમાં આપણે બાય ડિફોલ્ટ બે લાઇસન્સ છે રાઈટ લાઇસન્સ લઈએ એટલે બે સેશન એક સાથે લઈ શકે રિમોટ રાઈટ આરડીપી સેશન બે 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 સેશન્સ ફ્રી છે, એક યુઝર મેક્સિમમ બે સેશન્સમાં લોગિન કરી શકે અથવા બે યુઝર એટ અ ટાઈમ લોગિન કરી શકે, એટલે બે સેશન ફ્રી હોય, પણ એનાથી વધારે સેશન્સ યુઝ કરવા હોય તો અલગથી ટર્મિનલ સર્વિસીસનું લાઇસન્સ લેવું પડે. એ આપણે ક્યાં દેખાડે કઈ સર્વિસમાં દેખાડે આપણને કેટલા અવેલેબલ છે, મતલબ કે જોવું હોય તો આપણે સર્વર ઉપર એ હવે સેશન ચેન્જ થઈ ગયું છે, હવે જે નીચે રેમોટ ડેસ્કટોપ સર્વિસીસ આવે છે ને, જ્યારે રોલ ઓર ફીચર ઓપ્શન સિલેક્ટ કરીએ એ ઇન્સ્ટોલ કરવું પહેલા અને ઇન્સ્ટોલ કરીએ તો બાય ડિફોલ્ટ 60 to 120 ડેઝ ફ્રી મળે યુઝ કરવા, અને એના પછી યુઝ કરવું હોય તો લાઇસન્સ લેવું પડે. એટલે એના માટે પહેલા પેલું ઇન્સ્ટોલ કરવું પડશે એમ રિમોટ સર્વિસ? હા, ઇન્સ્ટોલ કરવી પડશે. એકવાર ખાલી દેખાડો ને મને ક્યાં છે એકવાર સર્વર ઉપર સર્વર સર્વિસ એડ રોલ્સ એન્ડ ફીચર્સમાં જવાનું, નેક્સ્ટ રિમોટ ડેસ્કટોપ સર્વિસીસ ઇન્સ્ટોલેશન કરવાનું છે. ઓકે ઠીક છે, જોઈ લઈશું તમારે ત્યાં. તારો ક્વેશ્ચન શું હતો? ફરતી બોલ. હા એટલે મારે એ હતું કે ભાઈ સર્વર ઉપર આપણે બે લાઇસન્સ ફ્રી હોય બરોબર, એટ એ ટાઈમ બે યુઝર રિમોટ લઈ શકે બરોબર, પણ એ એક તો ક્યાં આપણને જોવા મળે કે ભાઈ કેટલા છે અવેલેબલ સર્વર ઉપર બરોબર, એ મારે જોવું હતું એક. બાય ડિફોલ્ટ તો બે જ હોય, એ ક્યાંય જોવા નહીં મળે. કેટલા યુઝર લોગિન છે એ જોઈ શકે. જોવા મળે પણ એનું લાઇસન્સ લેવું પડે. યુઝર તો મને ખ્યાલ છે સાહેબ. ટર્મિનલ સર્વર નું લાઇસન્સ લઈએ ને એટલે આ બતાવશે એમાં. હા કરેક્ટ, ટર્મિનલ સર્વિસ નો લાઇસન્સ લઈએ એમાં જ બતાડે. Okay, so our all features are installed, right? They are installed. So now, first of all, we'll enable our local LAN and we'll disable this internet adapter. We don't require now internet. We are back to local LAN. Right, so we will close this और अभी हम स्टार्ट मेन्यू में चलेंगे. तो अगर हम नीचे आते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सर्वर मैनेजर. सो अब यहाँ पे मैंने डोमेन एडमिन से लॉगिन किया है, ठीक है. सो मुझे कुछ भी यूजर नेम पासवर्ड नहीं पूछेगा, मुझे सारा कनेक्शन बना के दे देगा, ठीक है. सर्वर मैनेजर में कुछ नहीं देगा, लेकिन अगर मैं टूल्स में जाके देखता हूँ, सो यू कैन सी जो भी मैंने कंसोल्स डाले थे, एक्टिव डायरेक्टरी के कंसोल्स डाले थे, DHCP का डाला था, DNS का डाला था, ये सारा आ गया मेरे पास, ठीक है. बाकी तो लोकल मशीन में अवेलेबल रहते हैं सारे कंसोल्स, तो वो लोकल मशीन से उठाए उसने. लेकिन जो मैंने डाले थे, AD के डाले थे, DHCP का डाला, DNS का डाला, ठीक है, और मैंने सर्वर मैनेजर डाला. तो अगर मैं एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में यहाँ से जाऊँ या फिर यहाँ पे आके
एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स और यहाँ से भी जा सकता हूँ। इट इज वन एंड द सेम थिंग। सो टूल्स में चलते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। सो अभी मैं विंडोज 10 पे बैठे बैठे सब कुछ मैनेज कर सकता हूँ। किसी यूजर को डिलीट करना है, पासवर्ड चेंज करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेरे पास यहाँ पे कंप्लीट एक्सेस आ गया, रीड राइट का एक्सेस आ गया यहाँ पे मुझे एक्टिव डायरेक्टरी का। इसी तरह अगर मैं डीएनएस पे जाऊँगा तो डीएनएस का एक्सेस डायरेक्ट नहीं मिलेगा, मुझे सर्वर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? मैं बोलूँगा मुझे londondc.sp.com चाहिए, ठीक है? सो लंदन डीसी के डीएनएस सर्वर पे मैं कनेक्ट हो गया। इसी तरह मैं यहाँ पे दूसरे भी डीएनएस सर्वर ऐड कर सकता हूँ। ठीक है? स्पेन एडीसी का मेरा डीएनएस आ गया। मैं डोमेन नंबर का भी ऐड कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ पे बैठे-बैठे सब कुछ मैनेज कर सकता हूँ। मुझे किसी सर्वर का रिमोट एक्सेस लेने की ज़रूरत नहीं है। विंडोज़ रिमोट मैनेजमेंट के टूल्स ही इतने पावरफुल है। ठीक है? अभी हम चलते हैं 4th ऑप्शन पे, पावरशेल के थ्रू कैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है? तो मैं समझो विंडोज़ क्लाइंट मशीन पे बैठा हूँ और मुझे पावरशेल के थ्रू मैनेज करना है फॉर सिक्योरिटी रीज़न्स। तो हम जाएँगे। संतोष सर, हुँ। अच्छा हम लोग ये सब टूल्स इतने सारे यूज कर ही लेते हैं विंडोज सर्वर के रिलेटेड, तो विंडोज सर्वर ये विंडोज के ऊपर कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते क्या? ऐसा कोई टूल्स नहीं है? विंडोज़ सर्वर पे तो ऑलरेडी आता ही है ना। ओके। विंडोज़ सर्वर पे तो ये टूल्स आते ही हैं, आपको जाके इंस्टॉल करना है। मतलब अगर मुझे मैंने जैसे ये बताया सर्वर कोर पे मेरा डीएनएस सर्विस है और लंदन डीसी पे मेरा डीएनएस मैंने इंस्टॉल नहीं किया है, हमने अज़म्पशन तो लिया। लेकिन मुझे बराबर। यहाँ से सर्वर कोर का डीएनएस मैनेज करना है। मैं यहाँ पे खाली कंसोल ऐड करूँगा। खाली कंसोल कल हमने देखा तो सही था। ऐड रोल्स एंड फीचर्स में जाएँगे। रोल इंस्टॉल नहीं करना है हमको। रोल इंस्टॉल नहीं करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे डीएनएस मैनेज करना है, तो मैं डीएनएस रोल इंस्टॉल नहीं करूँगा। मैं खाली जाके कंसोल इंस्टॉल कर दूँगा। कल हमने किया तो सही था। ओके। ठीक है? तो यहाँ पे मेरे पास कल के रिमोट वीडियो में है मतलब? हाँ, रिमोट टूल्स में ठीक है। जाके यहाँ से हम कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ से बैठे-बैठे हाइपर-वी मैनेज करना है, लेकिन हाइपर-वी किसी और सर्वर पे इंस्टॉल्ड है, तो मैं सिर्फ़ ओके। कंसोल इंस्टॉल करूँगा उसका ओके। और कंसोल से उस सर्वर को कनेक्ट कर लूँगा। ओके। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं देखता हूँ, वीडियो देख लूँगा। ठीक है? जनरली हम क्या करते हैं, जो मल्टीपल सर्वर्स है वो किसी डेटा सेंटर में पड़े रहते हैं और हाँ। पैरामीटर ज़ोन में हम एक सर्वर रखते हैं जिसे हम जंप सर्वर बोलते हैं। और ओके। हम इस पे लॉगिन करके इस सर्वर का रिमोट लेते हैं। ठीक है? डायरेक्टली इस सर्वर का हम रिमोट नहीं लेंगे। सिर्फ़ इसका ही रिमोट लेंगे। इसका रिमोट लेने के बाद मतलब समझो ये मेरा दूसरा लैन है, ये दूसरा लैन है और ये दूसरा लैन है। ठीक है? और ये मेरा दूसरा साइट है। मैं समझो बैंगलोर में बैठा हूँ मेरे लैपटॉप पे और ये मेरा स्पेन में पड़ा है डेटा सेंटर। तो मैं क्या करूँगा ऑलवेज़ मैं जंप सर्वर पे कनेक्ट करूँगा जो दूसरे लैन में है और जंप सर्वर से मैं सर्वर के लोकल लैन में जाऊँगा सर्वर का आरडीपी लेके। क्लियर? यस, यस, क्लियर। सो सर्वर पे तो हमारे पास ऑलरेडी टूल है ही, लेकिन अगर हमको विंडोज़ 10 मशीन से मैनेज करना हो तो क्योंकि सर्वर को मैनेज करना सर्वर के थ्रू तो ईज़ी है। लेकिन विंडोज़ 10 के थ्रू क्योंकि ऑर्गेनाइज़ेशन हमको थोड़ी हमारे लैपटॉप पे विंडोज़ सर्वर डाल के दे देगा। हाँ, राइट, राइट। ठीक है? लाइसेंस विंडोज़ 10 का लाइसेंस ₹15,000 का आएगा। सर्वर का लाइसेंस स्टैंडर्ड एडिशन है तो भी 60,000 का आएगा, 65,000 का। बराबर। ठीक है? सो कमिंग बैक टू कहाँ थे हम? आई फॉरगॉट। या सो मैं मेरे विंडोज़ 10 मशीन पे बैठा हूँ और मुझे पावरशेल के थ्रू सर्वर मैनेज करना है। सो फर्स्ट अगेन पावरशेल जो हमारा कनेक्ट करता है विंडोज़ रिमोट मैनेजमेंट के थ्रू कनेक्ट करता है। अगर विंडोज़ रिमोट मैनेजमेंट डिसेबल्ड है तो पावरशेल का भी सेशन कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है? सो अभी हम चलते हैं पहले पावरशेल को ढूँढते हैं। ये मिल गया, हम रन एज़ एडमिन करते हैं। ठीक है? तो अगर मुझे
इस लोकल शेल को मैनेज करना है तो मैं यहाँ से तो कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। गेट विंडोज फीचर चलाऊंगा तो रन हो जाएगा ना कमांड, या नहीं होगा? फीचर का नाम देना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेम दे देते हैं। कौन सा नेम दे? डीएनएस दे दे। डीएनएस देंगे तो जो होगा वो इसमें शो कर देगा। ठीक है, पहले मैं लंदन डीसी पे चलता हूँ। यस। ठीक है, मैं लंदन डीसी पे चलता हूँ। अरे चलना भाई, पावर शेल पे जा रहा हूँ, मोर में, रन एज एडमिन में। राइट, और यहाँ पे गेट विंडोज फीचर का कमांड रन करता हूँ एंड एंटर। ठीक है, ये कमांड हमने रन किया था सर्वर कोर पे, अगर किसी को याद हो तो। ठीक है, तो उसने सारे फीचर्स लिस्ट करके दे दिए जितने भी है। सो उसने बाय डिफॉल्ट पैरामीटर के लिया है फीचर नेम, नेम ऑल ले लिया है, सारे फीचर्स का लिस्ट दे दिया है उसने। सो अगर हम विंडोज 10 पे चल के कमांड रन करते हैं गेट विंडोज फीचर, मैं कोई स्पेसिफिक फीचर नहीं चाहता, मुझे सारे फीचर्स दे दो, एंटर मार दो, देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। क्या बोल रहा है? The target of a specified commandlet cannot be a Windows client based operating system। यानी ये कमांड विंडोज के क्लाइंट ओएस पे नहीं चल सकता, सर्वर ओएस चाहिए उसको। ठीक है, उसको सर्वर ओएस चाहिए। तो अभी हम क्या करते हैं, अच्छा तो मेरे को सिखाएगा, तो मैं सर्वर ओएस को कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, मैं लंदन डीसी को कनेक्ट करता हूँ यहाँ से बैठे बैठे। एंटर पीएस यानी पावर शेल सेशन। ठीक है, अभी मैं अगर खाली यही कमांड लिखता हूँ और एंटर मारता हूँ तो मुझे पैरामीटर पूछेगा। ठीक है, मैं एंटर मारूंगा तो बोल रहा है कौन से कंप्यूटर नेम बताओ जिस पे कनेक्ट करना है। मैं एंटर मार देता हूँ। ठीक है, तो उसने एरर दे दिया। ठीक है, मैं इसके अलावा डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, बोलता हूँ मुझे कंप्यूटर नेम चाहिए लंदन डीसी एंड एंटर। मैं यहाँ पे भी लंदन डीसी दे सकता था, लेकिन मुझे बताना था सिर्फ। ठीक है, तो अभी मैंने ये पीएस सेशन लिखा, मुझे पावर शेल सेशन कनेक्ट करना है, यानी पावर शेल से मुझे कनेक्शन स्टैब्लिश करना है, लेकिन मेरे लंदन डीसी को कनेक्शन स्टैब्लिश करना है। तो अभी दिखा रहा है आप लंदन डीसी पे खड़े हो, लंदन डीसी के डॉक्यूमेंट्स में खड़े हो। ठीक है, मैं जाके लंदन डीसी के कुछ डॉक्यूमेंट्स में फाइल बना देता हूँ। ठीक है, वैलिडेट भी हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स में जाता हूँ, अभी तो कोई एंटी है, मैं बना देता हूँ एक फाइल नोटपैड की, लंदन ट्रिप टू मैनेज लंदन डीसी, एक फाइल बना दी। ठीक है, एक फाइल बना दी भाई। अभी चलते हैं क्लाइंट मशीन पे और मैं कमांड रन करता हूँ लिस्ट डायरेक्टरी का। लिस्ट डायरेक्टरी का कमांड क्या होता है विंडोज पे? जो फाइल है ना वो लिस्ट करेगी ना, हाँ, दिखेगी। DIR क्या? DIR DIR, करेक्ट। लेकिन मैक को विंडोज नहीं आता, मैं तो लिनक्स पे कमांड रन करूंगा। ठीक है, हो गया लिनक्स का कमांड रन, लंदन ट्रिप टू मैनेज लंदन डीसी डॉट टीएक्सी। अगर मैं DIR भी रन करूंगा तो सेम रिजल्ट देगा, रिजल्ट में कुछ फर्क नहीं आएगा। लेकिन मुझे सिर्फ बताना है ये पावर शेल का कमांड, कोई भी दोनों में से, दोनों पावर शेल का कमांड नहीं है। DIR कमांड प्रॉम्प्ट का कमांड है, एलएस लिनक्स का कमांड है। सो ये दोनों क्यों एग्जीक्यूट हुए हम इसको पावर शेल में सीखेंगे। अभी हम हमारे चैप्टर पे आते हैं। ठीक है, सो बेसिकली मैं लंदन डीसी को, अभी मैं यहाँ पे कमांड रन करता हूँ, क्लाइंट ओएस है, ये मेरा क्लाइंट ओएस है। ठीक है, ये मेरा क्लाइंट ओएस है, क्लाइंट 01 है। ठीक है, मैं यहाँ रन करता हूँ गेट विंडोज फीचर एंड एंटर। सो यहाँ पे मुझे रिजल्ट दे रहा है लंदन डीसी के मशीन का। कैसे पता चलेगा? सो देखो एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल्ड है, तो इस पे तो एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल हो नहीं सकती, क्लाइंट ओएस है। DHCP इंस्टॉल्ड है, DNS इंस्टॉल्ड है। ठीक है, मेरा FSRM इंस्टॉल्ड है, मेरा प्रिंट सर्वर इंस्टॉल्ड होगा। प्रिंट सर्वर मेरा P पे आएगा, P। हाँ, नहीं प्रिंट डॉक्यूमेंट, प्रिंट सर्वर हमने देखा था कि नहीं देखा था? नहीं देखा है। प्रिंट सर्वर नहीं देखा, ठीक है, हम उसको देखेंगे तो ऊपर रह गया फिर। ठीक है, सो FSRM दिखा रहा है।
तो ये मेरा लंदन डीसी का दे रहा है सारी चीजें। अभी समझो मुझे लंदन डीसी पे कुछ इंस्टॉल करना है, फॉर एग्जाम्पल क्या इंस्टॉल करेंगे हम, कुछ इंस्टॉल करते हैं हम इंस्टॉल करते हैं फॉर एग्जाम्पल, चलो एक काम करते हैं हम FSRM रिमूव करते हैं। ठीक है, इंस्टॉल्ड है, FSRM रिमूव करते हैं। तो मैं इसको बोलूंगा रिमूव विंडोज फीचर। फीचर नेम क्या है, क्या है फीचर नेम? कौन सा है फीचर नेम FSRM का? सो फीचर नेम है FS रिसोर्स मैनेजर। ठीक है, वैलिडेट करते हैं हम। ये फीचर नेम है, ये भी इंस्टॉल्ड है। हम चल के इसको अनइंस्टॉल करते हैं एंड मैं एंटर मारो। अच्छा, मेरा सेशन एग्जिट हो गया है। ठीक है, मैं वापस सेशन पे कनेक्ट करता हूँ। अरे मेरा लंदन डीसी बंद हो गया। ओके ओके, इसका सेशन का भी लिमिट रहता है, तो इतने टाइम तक रहेगा ऐसा कुछ? नहीं ये कुछ चेक करना है मुझे, इसका कुछ है इशू, मतलब ये मेरे को मिल नहीं रहा है। मैंने ऑप्शंस दूसरे ढूंढे हैं, कुछ टाइम पे ये ऑफ हो जाता है एक्चुअली ये मेरे। संतोष भाई अपना ये सर्वर है ना, तो एक्टिवेशन का है ना, इसलिए शायद हो रहा है ये। नहीं, एक्टिवेशन का नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि ये स्पेसिफिक टाइम पे इसी टाइम पे शट डाउन हो जाता है, नहीं 9:32 मेरा, टाइम के बीच। क्योंकि मेरे सिस्टम में भी सेम हो रहा है, आधा घंटा पौना घंटे के बाद वो हो ही जाता है बंद। मैंने एक लॉग देखा था, उसमें वही आता है, एक्टिवेशन का आता है मेरे को। हो सकता है इसलिए शायद। नहीं तो एक्टिवेशन का तो मैं सारे मशीन पे आना चाहिए ना, एक दो मशीन पे क्यों हो रहा है फिर? मेरा मेरा जो दोनों मशीन है ना, हम्म। मैंने 2 मशीन बनाए हैं, ठीक है, दोनों में मेरे को सर्वर में इश्यू आ रहा है। बाकी जो मेरा विंडो 10 वाला मशीन है उसमें कोई इशू नहीं आ रहा है मेरे को। नहीं, मेरे को तो कभी कभी विंडोज 10 पे भी होता है। और देखो मेरा डोमेन मेंबर काफी टाइम से चालू पड़ा है, सर्वर कोर भी चालू पड़ा है, स्पेन एडीसी बंद हो जाता है, लंदन डीसी बंद हो जाता है। तो मुझे चेक करना है, ये मेरे को मिल नहीं रहा है, मैं काफी टाइम से चेक कर रहा हूँ, इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अभी हम आते हैं, मैं वापस PS सेशन स्टैब्लिश करता हूँ। मेरा सेशन स्टैब्लिश हो गया है, तो मैं टाइप करता हूँ रिमूव विंडोज फीचर नेम FS रिसोर्स मैनेजर। शो रिमोट रिमूव कर रहा है। राइट, सो क्या बोल रहा है, रिमूव तो हो गया, लेकिन यू मस्ट रीस्टार्ट द सर्वर टू फिनिश द रिमूवल प्रोसेस। रीस्टार्ट करना पड़ेगा आपको रिमूवल प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अभी हम फिलहाल रीस्टार्ट रीस्टार्ट कर देते हैं, मैं यहीं से ट्रिगर कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो मेरा ये ट्रिगर होना चाहिए रीस्टार्ट। ठीक है, स्टॉपिंग सर्विसेज आ गया, मतलब मैंने यहाँ से बैठे बैठे शटडाउन ट्रिगर किया, सॉरी रीस्टार्ट ट्रिगर किया, इट इज रीस्टार्ट। सो शटडाउन /r इज रीस्टार्ट, टाइम 0 सेकंड, सो विद इन 0 सेकंड्स रीस्टार्ट कमांड ट्रिगर हो गया, रीस्टार्ट हो रहा है मशीन मेरा। ठीक है, तो ये मेरा सेशन टर्मिनेट हो गया, मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ। राइट, सो सेशन वाज क्लोज्ड और ब्रोकन। ठीक है, सो इस तरह हम PS सेशन को रिमोटली मैनेज कर सकते हैं। अभी कितनी बार क्या होता है, ये जो PS सेशन है ये ग्रुप पॉलिसी के थ्रू
कितनी ऑर्गेनाइजेशन डिसेबल भी करके रखती है, या हम इसको मैन्युअली भी एक्सप्लिसिटली भी डिसेबल करके रख सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं लंदन डीसी पे जाऊंगा और पीएस सेशन को डिसेबल कर देता हूँ। तो स्टार्ट होने दो इसको। तो हम चलते हैं मशीन पे, लॉगिन करते हैं। एक मिनट, ठीक है। सो इसको रिफ्रेश होने दो सर्वर मैनेजर को। यहाँ पे PHP को बता रहा, अच्छा ये सर्वर कोड का बता रहा है। ओके, ठीक है। अभी मेरा रिफ्रेश हो गया है, मैं पावरशेल के सेशन पे जा रहा हूँ। तो पहले मुझे देखना है पावरशेल का सेशन enabled है, क्या है स्टेटस उसका। सो विल गो टू पावरशेल फर्स्ट। हम बोलेंगे गेट PS सेशन, राइट। सो गेट पे तो कुछ रिजल्ट नहीं दे रहा है, यानी बाय डिफॉल्ट enabled है, मुझे डिसेबल करना है। तो मैं क्या करूंगा, कौन सा कमांड रन करूंगा, डिसेबल PS रिमोटिंग, राइट। क्या बोल रहा है, वार्निंग, डिसेबलिंग द सेशन कॉन्फ़िगरेशंस डज नॉट अनडू ऑल द चेंजेस मेड बाय द enable PS रिमोटिंग, ठीक है। सो वो सेशन उसने डिसेबल कर दिया। अभी हम दूसरे मशीन पे चलते हैं और वापस ट्राई करते हैं कनेक्ट करने का, लेकिन यहाँ क्या दिखा रहा है, restore the value of the local administrator with restricts access to members of the administrator group to the computer, ठीक है। ये बोल रहा है स्टॉप एंड डिसेबल दी WinRM सर्विस, ठीक है। ये अगर मैंने WinRM भी डिसेबल कर दिया तो भी मेरा सेशन बंद हो जाएगा। फिर भी हम ट्राई करते हैं क्लाइंट मशीन से कि हम रिमोटली कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। सो एंटर PS सेशन with my computer name is London DC। क्या बोल रहा है, एक्सेस डिनाइड आ गया, ठीक है। अभी हम चल के इसको एनेबल कर देते हैं, एनेबल PS रिमोटिंग। एनेबल हो गया, वापस चल के सेम कमांड रन करते हैं, तो मेरा सेशन कनेक्ट हो गया। क्लियर है पावरशेल रिमोटिंग कैसे काम करता है, विंडोज रिमोट मैनेजमेंट कैसे काम करता है, और RDP कैसे काम करता है। यस, आर वी क्लियर? Yes, और yes, clear. ठीक है, तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं। अभी कल कितने बजे, 2